मेरे भाई की शादी में रिसेंटली मिली हूँ, उनसे वेंटिलेटर पे थी और चली गई। बचता है, निकलता है या जाता है, पर लड़ाई तो करता है। लड़ाई तक करने का टाइम नहीं मिला। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है गुरुवार और मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। शाम से 4:30 बज रहा है। मैं अपने लिए चाय बना रही थी और मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। तो पानी गर्म हो रहा है वहाँ पे। तो जो हम लोग का वाटर फिल्टर है ना, उसमें ठंडा भी हो जाता है। कभी पानी नहीं है ठंडा तो ठंडा का भी ऑप्शन है और गर्म का भी ऑप्शन है। तो मैं उसी में गर्म करती हूँ कि अलग अलग से करना पड़े। उसके बाद मैंने अभी गैस को क्लीन किया था तो उसके हटाए थे और बच्चे टेबल पे बैठे। मैंने सेंटर टेबल वहाँ से अलग कर लिया क्योंकि सोफ़े से नीचे कूदते हैं ना, तो बहुत ख़तरनाक है। कल जब डुगू के साथ हुआ, मैं अभी तक उससे नहीं निकल नहीं पा रही हूँ। वो इतना क्या बोलूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। आज मेरा नहीं मन लग रहा है। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं खुश रहूँ। आई थिंक आपने कुछ ब्लॉग्स में देखा भी होगा, पर मन बहुत उदास सा हो रहा है। हाँ, ये पूरा नीचे तक। कहाँ नीचे तक? इधर में गिर गया? अरे नया पेस्ट क्यों खोल दिया? खोलता पानी मैं ले रही थी, मेरे को पूरा पानी कप पलट गया हाथ पे। पूरे हाथ में पानी गिर गया है गरम। बहुत ज़्यादा जलन हो रही है यहाँ पे। जिया ने मेरे पीछे से धक्का मारा है, वो पूरा कप का पानी मेरे हाथ में पलट गया। वो तो उसके ऊपर नहीं पलटा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा है डुगू? स्कूल? क्या क्या चाहिए? मैंने आई थिंक ब्लॉग शुरू किया था और फिर मैंने बिल्कुल ब्लॉग आगे नहीं बढ़ाया है। ब्लॉग मैंने शाम में शुरू किया था और पोहा बनाया डुगू के लिए। फिर डुगू को मिल्क शेक, मतलब मैंगो शेक पीना था, मैंगो शेक बनाया। आई थिंक ब्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ कहा था कि मेरा ना मन बहुत अजीब सा हो रहा है, मन उदास सा हो रहा है। तो मैंगो शेक और वो सब मूंगफली वाली पोहे की नमकीन खा के हम लोग बैठे ही थे। मेरी बहन का ऑल ऑफ द सडन एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे। उसने लिखा कि बुआ नहीं रही। एंड मेरा हाथ का, मेरे राजा को बोला तुम शांत बच्चे चिल्लाए थे। मैं बोला तुम सब लोग शांत हो जाओ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरी बुआ एकदम सही थी, एकदम सही थी। और फिर मैंने गई हूँ और उसने बोला कि एक बार कॉल करना। तो मेरी मम्मी को कॉल लगाई है, तो मम्मी का पहले बिज़ी जा रहा था। फिर मैं बाहर चली गई क्योंकि बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते, चिल्लाते ज़्यादा है वो, क्योंकि मम्मी से बात करनी आती, नानी से। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा कि क्या हो गया, ये सच कह रही है? क्योंकि मेरे को तो यकीन नहीं था। अभी मेरे भाई की शादी में रिसेंटली मिली हूँ। बच्चों से, वो स्पेशली जिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी मुझे। तो मम्मी रो रही थी, बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। तो फिर मम्मी ने बोला कि हाँ नहीं रही, तभी ख़त्म हुई थी वो। 2 दिन से वेंटिलेटर पे थी। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था इस बारे में कि बुआ वेंटिलेटर पे है। मुझे 2 दिन से वेंटिलेटर पे थी और चली गई। मैंने पूछा क्या हुआ था, कुछ तो हुआ होगा।
ठीक थी, क्योंकि अभी मेरे कज़न ब्रदर की शादी थी जिसे मम्मी लोग गए थे अप्रैल में। सही थी, मेरे भाई की शादी में सही थी, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, एकदम हेल्दी थी, कोई अटैक नहीं था, कुछ नहीं था। उनकी तबीयत ख़राब हुई 2 दिन पहले और वो उन्हें लेके गए हैं और थोड़े टाइम के लिए उन्हें उस पर रखा और फीवर आया है, ऑर्गन फेल होना शुरू हुए और 2 दिन के अंदर अंदर में सारे ऑर्गन, आज लास्ट था कि वेंटिलेटर के सपोर्ट पे थे वो, बट सारे ऑर्गन उनके फेल हो गए और चली गई। मेरे पापा से 3 साल बड़ी थी मेरी बुआ और अच्छी खासी थी यार, कुछ नहीं था। तो मम्मी रो रही, मेरे को पता इतना वो लग रहा था, मैं इतना मतलब राधा के सामने रो रही, राधा को लग रहा था कि यार मैं ऐसे मिलती भी नहीं हूँ किसी से, क्योंकि मैं घर नहीं गई, दादी के यहाँ नहीं गई और कोई यकीन नहीं करेगा कि शिवानी रो रही है। बट बहुत सारी मेमोरीज हमारी बुआ के साथ, लाइक मेरी बुआ के साथ वो बैंगलोर में जब हम लोग रहते थे तो बैंगलोर आई थी, हम उनके बच्चे बैंगलोर घूमने गए थे, फूफा जी, बुआ और दादी के जाते थे बुआ। और अभी रिसेंट तो राजा बोल रहे थे कि शांत हो जाओ। मेरे को पता नहीं यार, मैं बहुत ज़्यादा अपनी दादी वाले परिवार से बहुत टाइम से नहीं मिली, नानी वाले परिवार से भी इतना नहीं मिल पाती शादी के बाद। पर शादी से पहले तो सब कुछ रहता है, पर ननिहाल जब आप छोटे छोटे रहते हो, ददी हाल रहता है जिसमें बुआ आती है, बुआ के बच्चे आते हैं, तो वही था यार। बहुत गंदा मूड हो रहा था मेरा, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं कर रहा था कि लाइफ में नहीं पता चलता। और मैं आपको बताऊँ, मैं इस साल बहुत टूट गई हूँ। मैंने ना इतने सालों में ऐसे किसी को जाते हुए नहीं देखा। राजा के ताई जी गए थे 2017 में, फिर ताऊ जी गए थे 20 में। तो उनकी एक एज था, एक अटैक था जो हुआ था उस टाइम पे, एक कोरोना था 2020 में। ये साल दादी गई है मेरी फरवरी में। मम्मी, वही मैं बात कर रही थी, मम्मी को बोली थी कि दादी के जाते बेटी भी, मतलब बुआ भी चली गई। अच्छी खासी थी यार एकदम, मतलब ये बुआ फिट, अच्छी खासी, काफ़ी एक्टिव। समझ में नहीं आया, कहते हैं ना ठीक करने का मौका मिलता है, कुछ मिलता है, कोई बीमारी होती है उसके लिए इंसान थोड़ा बैटल करता है, बचता है, निकलता है या जाता है, पर लड़ाई तो करता है। लड़ाई तक करने का टाइम नहीं मिला। तो मेरी दादी गई थी फरवरी में, मेरे भाई की शादी बस होने वाली थी तब। उसके बाद फिर मेरी नंद गई, जो बुआ जी आई थी ना अभी, उनकी बेटी, जो भाई भाभी आए थे उनकी नंद, लाइक भैया की बहन। उसके बाद बोझो गया, फिर बुआ गई। 4 लोग इन 3 महीने में, 4 लोग चले गए, जिनसे आप पता किसी से कभी मिले भी होते, वो इंसान भी चला जाता है ना, तो आपको लगता है बहुत दिनों तक कि वो चला गया। और आप सोचो, यहाँ पे पूरी बचपन की मेमोरीज़ हैं, दादी के साथ थी। पापा मैं एयरफोर्स में थे जब, तो हम जाते थे 15 दिन के लिए, 7 दिन ऐसे करके। यकीन नहीं होता यार, ऐसा लग रहा है ना कि धीरे 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 सब हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि सबकी एज होने लगती है ना। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाऊँ। और अभी पता है क्या टाइम हो रहा है, मेरी नींद भी नहीं लगी, मेरे को वही फ्लैशबैक्स आ रहे। वो अभी इतनी, जब भाई की शादी थी तो हल्दी वगैरह चढ़ाते हैं, बांध चढ़ता है ना, वो चढ़ा रही थी। 7 औरतें रहती हैं वो चढ़ाती। फिर रूम में थे, मस्ती कर रहे थे, हंस रही थी अच्छी खासी। पता चलता, मम्मी वही कह रही थी, कुछ नहीं पता चलता आजकल, कि अभी 29 अप्रैल को सब लोग इकट्ठा हुए थे, फंक्शन था। मेरे चाचा ने मुझे फ़ोन किया था, बुला रहे थे शादी में, तो सगाई हो गई थी, कार्ड भेजा, सब भेजा। जिस दिन सगाई थी उस दिन कर रहे थे, शिवानी नहीं आई, उसके 2 दिन बाद शादी थी। उन्हें मुझे पर्सनली फ़ोन किया कि आ जाओ, सब लोग आ गए मेरे, मतलब दादी साइड से।
मैंने बोला चाचा बहुत गर्मी है, बच्चे थोड़े से अनईजी हो जाते हैं, तो फिर उन्होंने बोला आ जाओ बेटा, कुछ होता। ये हमारे घर की आखिरी शादी, फिर दीपा की शादी लड़कों में आखिरी शादी थी। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। उन्हें बहुत वो किया, फिर मैंने तो बोला मैं देखती हूँ, फिर वो बिज़ी हो गए। हमारे घर में बहुत गंदा माहौल है इस टाइम पे, क्योंकि बुआ, सब भाइयों में एक लौती बुआ थी, और अभी ही दादी गई है मेरी 2 महीने पहले, उस चीज़ से उबरे नहीं थे और बुआ चली गई। ऐसे भी वो खाएं भी, दूर भी रहते हैं ना, इंसान ज़िंदा अच्छा लगता है, उसकी बुरी खबर अच्छी नहीं लगती। तो राजा मुझे समझा रहे थे कि मत रो। मैं पता नहीं, मेरी बात वो मेरे अंदर से आज सुबह से मेरे को पता नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा था। मतलब अक्सर क्या होता है, मैं ब्लॉग शुरू कर देती हूँ, आज मेरे अंदर ऐसा नहीं कि मेरे को थकान हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा था, मेरा मन ख़राब हो रहा था आज सुबह से। मतलब मैं उठी थोड़ा सा था, पता नहीं यार, अंदर से ना अजीब लग रहा था मुझे। मम्मी से इतनी बात ही नहीं हुई मेरी, मम्मी से मैं इतनी बात करी, मम्मी रोए जा रही थी। तो आज उनकी जो शरीर है वो रात भर रखा जाएगा घर पे, और कल दाग दिया जाएगा। सुबह 4 बज रहे सुबह के, मेरी नींद नहीं लग रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि साल कितना गंदा है, चीज़ें चलती रहती, अप्स एंड डाउन्स जो आप लाइफ में देखते हो। मेरे 4 जानने वाले हैं, जिसमें से 1 राजा की फैमिली, और 3 तो मेरे बहुत ही ज़्यादा करीबी, 1 दादी, बुआ और वो सब। मैं यही सोच रही हूँ कि मेरी फूफा जी की तबीयत ख़राब थी 1 साल पहले, मतलब उनकी बहुत तबीयत ख़राब थी, हार्ट इशू था उन्हें बहुत बुरा। उनका ऐसा हो रहा था कि बस बहुत बुरी तबीयत थी उनकी, और बुआ मेरी एकदम अच्छी खासी थी। ऐसे हम लोग के यहाँ पे एक केस हुआ था, दादा और दादी, मतलब मेरी नहीं, मेरी कज़न सिस्टर के दादा दादी थे। दादाजी बड़े बीमार, बहुत बीमार, कि वो आईसीयू में एडमिट जाने वाले हो रहे थे, जाने वाले हो रहे थे, जाने वाले हो रहे थे। और दादी सही थी एकदम, बस वो परेशान थी कि ये चले जाएंगे। जब दादा एडमिट थे, दादी घर में थी और दादी एक्सपायर हो गई। दादाजी ठीक होके आ गए। जो जाने वाला था वो नहीं गया, और जो सही था बट स्ट्रेस में था वो चला गया। लाइफ बहुत ही, तो जब ऐसी चीज़ें होती है ना, तो हमें लाइफ की इम्पोर्टेंस पता चलती है कि लाइफ के एक एक पल को हमें जी लो यार। पैसा भी रखा जाएगा, रखा रह जाएगा, सब कुछ एज इट इज़ आप छोड़ के चले जाओगे। आपको ज़िंदगी मौका भी देगी या नहीं कि आप अपना इलाज भी करा पाओ, पता नहीं यार। वही मेरे को लग रहा है कि कुछ निकलता, इंसान इलाज कराता। जैसे दादी की तबीयत ख़राब थी, तो उनकी 2-4 महीने से तबीयत ख़राब थी, इलाज चल रहा था, वो गिर गई थी तो उनकी ख़राब थी। अभी रिसेंट हम लोग बहुत ज़्यादा मिले हैं, भाई की शादी पे दादी भी गई थी, तो मैं अपने चाचा के यहाँ पे गई थी, बुआ थी वहाँ पे, भाई की शादी में मस्ती कर रहे थे सब लोग, पता नहीं है। तो चलो यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं है अभी कुछ भी करने का।